आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महेंद्रगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गांव वाकोदा से 14 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से बनवाए गए फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सख्ती से पूछताछ के बाद बांग्लादेशी होने का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल से फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए हैं और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सख्ती से इन लोगों से पूछताछ की गई और 14 अवैध बांग्लादेशी जो पकड़े गए हैं उनके नाम रसेल अली, सबाना, राहिला, आसिया और रेशमा। इनमें आप देख सकते हैं कुरी गांव से इन्हें पकड़ा गया है और उम्र किसी की 26 साल है, किसी की 22, तो किसी की 3 साल, किसी की 13 साल और राहिला की उम्र 52 साल, रफ़ीकुल उम्र 28 साल, जानापी उम्र 24 साल, रुखसाना उम्र 10 साल, जुई उम्र 4 साल और अब्दुल सलाम उम्र 50 साल, जिनको पकड़ा गया है। और रिम्मू जिसकी उम्र 23 साल, रमून अली जिसकी उम्र 7 महीने है, सबीना और सादिया ये भी बच्चे हैं। तो कई बच्चे पकड़े गए हैं और महिला और पुरुष सभी को यहां से पकड़ा गया है। 4 महिलाओं समेत 14 अवैध बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 परिवार जिनको यहां से पकड़ा गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अक्षय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में, क्योंकि कई जो बांग्लादेशी अवैध रूप से जो यहाँ पर रह रहे थे उनको पकड़ा गया है, अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी अब इस तरह से तलाश की जा रही है? इन परिवारों से जानकारी मिली होगी ऐसे लोगों के बारे में जो और भी इस तरह से यहाँ पर आकर के रह रहे हैं अवैध रूप से। बिल्कुल इंद्र, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है और उसमें 26 लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश है। वही सुरक्षा एजेंसियां वो भी अलर्ट मोड में है। हरियाणा के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाती है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हरियाणा के अंदर रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जाती है कि वो हरियाणा को छोड़ दें। इसके बाद जो खुफिया विभाग है उसको एक्टिव किया जाता है और जो डेडलाइन जो तय की गई थी वो 27 अप्रैल यानी आज का दिन 6 बजे निर्धारित किया गया था, जो उनको समय दिया गया था कि तब तक वो पाकिस्तान का कोई भी नागरिक वो हरियाणा छोड़ दे, अन्यथा उसके बाद जो जांच एजेंसियां वो अपना काम करेंगी। और आज महेंद्रगढ़ के अंदर जो गुप्तचर विभाग है उसने पुलिस टीम के साथ मिलकर कई जगह वहां पर जो छापेमार कार्रवाई वो की गई है, चाहे ईंट भट्ठों की बात की जाए, चाहे होटलों की बात की जाए, चाहे जहां औद्योगिक गई है जहां पर मजदूर वर्ग जो काम करता है वहां पर आज चेकिंग अभियान टीम की तरफ से चलाया गया। इसी दौरान जब गुप्तचर विभाग और पुलिस की टीम महेंद्रगढ़ के आकोदा गांव के अंदर जो पूजा ईंट भट्ठा वहां पर पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाती है तो वहां पर जो कई जो परिवार है उनकी तलाशी ली जाती है। तो 3 परिवारों पर उनको शक होता है, पुलिस कर्मचारियों को, जिस पर उनकी जो दस्तावेज है उनकी जांच की जाती है। तो उन्होंने बांग्लादेश के जो दस्तावेज है वो पेश किए और आधार कार्ड थे उनमें बांग्लादेश का पता था और वहीं के जो बने हुए आधार कार्ड है वो पुलिस को दिए गए। लेकिन पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ उनसे की गई तो उन्होंने कबूला कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और अपना बांग्लादेश का जो स्थायी पता उन्होंने बताया। उसके बाद पुलिस ने उन 14 लोगों को जो हिरासत में लिया, इसमें जो 3 जो पुरुष है, 4 महिलाएं और 7 जो बच्चे हैं वो शामिल है। इनमें से एक जो परिवार है वो 2008 में आकर हरियाणा के अंदर आया था और जो 2 परिवार है वो 2021 के अंदर आकर यहाँ रहने लगे थे और 3-4 साल से लगातार यहीं जो महेंद्रगढ़ का आकोदा का जो भट्ठा था वहीं पर मजदूरी का काम कर रहे थे और फर्जी आधार कार्ड का सहारा लेकर वो ताकि पकड़ में न आए इसको लेकर जो फर्जी आधार कार्ड उन लोगों के द्वारा बनाए गए थे। फिलहाल पुलिस ने उन 14 के 14 लोगों को अपने साथ लेकर महेंद्रगढ़ के सदर थाने पहुंची है, जहां पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं उनका रिश्तेदार या कोई अन्य जो उनका परिचय था वो भी बांग्लादेश का रहने वाला हो, कहीं वो भी या हरियाणा के अंदर नहीं रहा। उनके बारे में जो तमाम जो जानकारी है वो पुलिस की टीम के द्वारा जुटाई जा रही है। और उसके बाद जब हमने पूरे मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि जो उच्च अधिकारियों को इनकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है और इनको बॉर्डर तक छोड़कर अपने देश के अंदर इनको भेजा जाएगा
क्योंकि पूरा जो देश है उसके अंदर जो आतंकी हमला हो उसके चलते जो गुस्सा है, और महेंद्रगढ़ के जिला उपायुक्त को भी 3 से 4 दिन पहले जब लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था उसके अंदर मांग की गई थी जो कई जो रोहिंग्या और जो बाहर से आकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए, और अगर दूसरे देश के नागरिक है, कोई बांग्लादेश का या अगर कोई अन्य देशों का नागरिक है वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो आज गुप्तचर विभाग और पुलिस विभाग की जो टीम है उनके द्वारा ये बड़ी जो कार्रवाई अंजाम दी गई है, और उसमें जो 12 जो बांग्लादेशी नागरिक है उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। जी जी, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है अक्षय, लेकिन इस तरह के, क्योंकि ईंट भट्टों पर पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी और क्या इस तरह की कोई जानकारी कि इस तरह के और भी परिवार यहाँ पर रह रहे हैं आसपास? बिल्कुल, जो एक ईंट भट्टा है उसके अंदर जितने भी परिवार थे आज उनकी जांच की गई है। टीम जो गुप्तचर विभाग है उसके द्वारा पहले जानकारी जुटाई जाती है और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाती है कि यहाँ पर जो परिवार रह गए वो वाकई क्या हरियाणा के रहने वाले या भारत देश के रहने वाले हैं। अगर पुलिस को थोड़ा बहुत भी संदेह होता है तो पहले जो उस ईंट भट्टे का मालिक है उसके माध्यम से जानकारी जुटाई जाती है कि वो कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये फर्जी जो आईडी है उसका उपयोग करके यहाँ पर रहते हैं, और जब कोई जांच एजेंसी वहां पर पहुंचती है उसके सामने जो आईडी है वो दिखाई जाती है तो उनकी आईडी की वेरिफिकेशन के अंदर भी समय लगता है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि अगर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोई विदेशी नागरिक रह रहा है तो उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 460 के करीब जो नागरिक है उनकी जो सूची है भारत सरकार की तरफ से सौंपी गई है कि वो जांच एजेंसियों की रडार पर है, और उनका ये कहना है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी है कि उसको तुरंत हरियाणा छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से भी 48 घंटे का जो चेतावनी है वो जारी की गई ठीक थी। है अक्षय, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 14 लोग यहाँ महेंद्रगढ़ से जिले के गिरफ्तार अंदर जितने भी एक तरह से पकड़े गए हैं, उनको अब वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी देने के लिए। सख्ती से पूछताछ इनसे की गई है, उसके बाद जाकर के ये खुलासा हुआ है कि वो बांग्लादेशी हैं। अदरवाइज इन लोगों ने पश्चिम बंगाल से अपना आधार कार्ड जो है, फर्जी आधार कार्ड जो है वो बनवाया हुआ था, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहे थे। के 3 परिवार थे, इसमें 3 परिवारों में टोटल 14 सदस्य हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। तो ईंट भट्टा, पूरा ईंट भट्टा को 10 पकड़े। तो इनके पास कोई आधार कार्ड वगैरह? इनके पास नकली आधार कार्ड थे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल? सच्चाई पूछी तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई